चलिए एक आपको बढ़िया सा कैलकुलेशन और एनालिसिस बताता हूँ। तो यहाँ देखिए कि अगर आप बायर हैं और रिस्क रिवॉर्ड आपका 1-3 का आप लेकर के चल रहे हैं, मतलब रिस्क मैनेजमेंट आप जानते हैं। तो सपोज़ करिए कि पूरे साल में आपने जो ट्रेड लिया है वो 200 ट्रेड लिए हैं, जिसमें कि 50 ट्रेड में आपको टारगेट मिला है और 150 में आपको एसएल हिट हुआ है। इसका मतलब कि 25% के आसपास का आपका टोटल में 25% के आसपास का आपका सक्सेस रेट है। अब वही काम आप सब कुछ सेम करते हैं, लेकिन अगर आप सेलर हो गए, तो मेरी एनालिसिस ये है कि जब आप सेलिंग करते हैं तो जो आपका एसएल है, जो ये 150 एसएल था, इसमें से एटलीस्ट 1/5 मतलब कि 20% जो आपका एसएल कटा है वो सिर्फ डीके की वजह से कटा है। डीके की वजह से कटा है। 20% आपका एसएल इसलिए नहीं कटा क्योंकि आपने ट्रेड गलत लिया था या एसएल गलत लगाए, इसलिए कटा क्योंकि डीके होता है। डीके का कॉन्सेप्ट है मार्केट में। तो ये 20% मिनिमम है। अब 20% इसका लगा लीजिए, इसका मतलब कि करीब करीब 30 ट्रेड आपके फालतू चले गए। सॉरी 30 ट्रेड, ये 30 ट्रेड आपके फालतू चले गए, जबकि आप एक्यूरेट थे, जबकि आप सही थे, आपकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी ये 30 ट्रेड आपके मिनिमम 30 ट्रेड फालतू गए। अब ये 30 ट्रेड फालतू नहीं जाता तो क्या होता, ये 30 ट्रेड यहाँ होते तो आपका, अगर यहाँ मैं कर दूँ 30 ट्रेड, तो ये आपका करीब सक्सेस रेट 80 ट्रेड के आसपास का हो जाता, और जो फेलियर रेट है वो हो जाता 100-120 के आसपास। सपोज कर लीजिए 120 के आसपास। अब आप यहाँ पे 1 और 3 का रिस्क रिवॉर्ड अप्लाई करिए। तो जब कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार मैं तो प्रॉफिटेबल हो गया। क्यों प्रॉफिटेबल हो गया? क्योंकि बायर से मैं सेलर बन गया। ना कुछ इम्प्रूवमेंट हुई, ना कोई मैंने सही ट्रेड लिया, ना कोई मैंने गलत ट्रेड लिया, सब कुछ सेम किया, लेकिन बायर से सेलर हो गया मैं, तो प्रॉफिटेबल हो गया। और जब तक बायर था तब तक सेम सब कुछ था, तो लॉस में था। इसका मतलब ये है कि अगर आप बायर हैं और आप सही ट्रेडर भी हैं तो भी आप गलत ट्रेडर हैं, और अगर आप सेलर हैं और आप गलत ट्रेडर भी हैं तब भी आप सही ट्रेडर हैं।